गुड मॉर्निंग बच्चों। सठ सुधरही सत्संगति पाई लोकोक्ति को आधार मानकर कहानी अर्थात सत्संग का प्रभाव दुर्जन बुरे लोगों पर भी अच्छा ही पड़ता है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि छठ सुधरही सत्संगति पाई। छठ मारे दुष्ट लोग सुधरही सुधर जाते हैं, सत्संगति सज्जन पुरुषों की संगति पाकर। पारस परस कुधात सुहाई, पारस पत्थर का परस स्पर्श पाकर कुधातु लोहा भी सुहाई सुंदर और चमकदार बन जाता है। अर्थात दुष्ट प्राणी भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर चमकीला हो जाता है। मनुष्य अपने ज्ञान द्वारा ही अन्य दूसरे प्राणियों में अपनी श्रेष्ठता महानता कायम रखता है। यद्यपि मनुष्य विद्याध्ययन से ज्ञान प्राप्त करता है, विद्याध्ययन विद्या को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह बहुत कुछ विद्वानों गुरुजनों तथा अपने से बड़ों की संगति से प्राप्त करता है। सत्संगति का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों की संगति अर्थात महान पुरुषों का साथ। जब मनुष्य अच्छे पुरुषों की संगति में आता है तो उसके दुर्गुण बुरे गुण दूर होते हैं और सद्गुण अच्छे गुण बढ़ते हैं। साधारण कीड़ा भी फूल की संगति पाकर देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। कीटोपि कीट कीड़ा अपि बी सुमन पुष्प संगात संगति अरोहित चढ़ जाता है। संता सज्जन पुरुषों के सिर मस्तक पर के कीड़ा भी साधारण कीड़ा भी फूल की संगति पाकर देवताओं और महापुरुषों के मस्तक पर चढ़ जाता है। रत्नाकर नाम का एक भयंकर डाकू साधु संगति से ही महर्षि वाल्मीकि बन गया, अतः साधु संगति की महिमा किसी से छिपी नहीं है। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल बेचैन पाया, क्योंकि अंगुली माल, यहाँ पे म को आ और ल, अंगुली माल डाकू से उनकी प्रजा बड़ी त्रस्त डरी हुई थी। त्रस्त का अर्थ डरी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने धीरज बंधाया कि वह उनकी चिंता दूर करेंगे। अंगुलीमान बड़ा भयंकर डाकू था। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, अतः हिसाब रखने के लिए जब वह किसी का वध हत्या करता उसकी एक अंगुली काटकर माला को गले में पहने रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुली माल पड़ गया। अब महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिधर अंगुली माल रहता था। जंगल जहाँ से शुरू होता था वहाँ एक पहरेदार था, जिसने कि अन्य दूसरे यात्रियों की तरह महात्मा बुद्ध को भी सावधान किया, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, कृपया उधर न जाएं। पर महात्मा तो उस शठ दुष्ट को सुधारने आए थे, अतः पहरेदारों को समझाकर आगे बढ़ गए। जंगल में चलते चलते वह थक गए। वह विचार करते हुए जा रहे थे कि कष्टों से घिरा हुआ इंसान अपने लिए और कष्ट क्यों उत्पन्न कर रहा है। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। वह ध्यान मगन आगे बढ़ गए तो फिर भयानक आवाज़ सुनाई दी, ठहर, ठ ह और र, ठहर जा। वह रुक गए तो उनके सामने झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल का अर्थ भयंकर मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार का अर्थ तलवार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य का अर्थ राक्षस था। उसके गले में अंगुलियों की माला थी। माला पड़ी देखकर बुद्ध जी को पहचानते देर न लगी कि यही क्या है, अंगुली माल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि नजर डाली। उनकी नज़र में भय डर के स्थान पर प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरेगा? इस क्रूरतापूर्ण जीवन से कब छुटकारा पाएगा? तू अंगुलीमान चकित हो उठा, हैरान हो उठा। उसके सामने आने वालों की भय का अर्थ डर से घिघी बन जाया करती थी। उससे आंख तक नहीं मिला सकते थे। वह
चकित हैरान था इस बात पर कि आखिर वह कौन तेजस्वी पुरुष है जो डरना तो दूर रहा शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। उस पर जादू का सा असर हुआ और विनीत स्वर में बोला, विनीत मतलब झुके हुए स्वर में, विनम्र स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कार्यों कामों से और क्यों बढ़ा रहा है। यह मार काट छोड़कर ईश्वर की शरण में आ, वही तुझे शांति प्राप्त होगी। वह डाकू जिससे सारी जनता कांपती थी, वह विनीत का अर्थ झुकी हुई मूर्ति होकर हाथ जोड़े हुए महात्मा बुद्ध के उपदेश सुन रहा था। सहसा अचानक वह बुद्ध के चरणों पैरों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह का अर्थ रास्ता दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसको शांति दिया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुली माल, यहाँ क्या आएगा, ल आएगा। अंगुली माल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंककर भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। सच है, सत्संगति, अच्छी संगति, सज्जन पुरुषों की संगति से ही मनुष्य की ज्ञान वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि छठ सुधरही सत्संगति पाई। छठ दुष्ट लोग सुधर जाते हैं, सज्जन पुरुषों की संगति पाकर सुधर जाते हैं। पारस परस कुहा, जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से कुधा तो लोहा भी चमकदार और सुंदर हो जाता है। उनका ये वाक्य आज भी सत्य है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंगुली माल आएगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।